प्रणाम। मॉर्निंग वेट लूज सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर चर्चा करेंगे हम वेट लूज के जितने भी ऑप्शंस रहते हैं इस पूरी सीरीज़ में बतलाए जाएंगे। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन जितने भी रहेंगे तो आप इन्हें बड़े आराम से ध्यान से सीखेंगे और फिर अभ्यास करेंगे इनका। तो यहाँ पर मैं 10 पॉइंट बतलाऊँगा ऐसे, ठीक है जी। तो आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन तो और भी वीडियोस में भी देख सकते हैं, सब में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है हम उनके मोटापे पे थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हमें पता लगे कि कहीं और तो गड़बड़ नहीं हो रही है, हमारे रूटीन में गड़बड़ है, कहीं और गड़बड़ है, तो हम पहले उन पे भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में उन्हीं पे चर्चा करते हुए हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर 10 पॉइंट जैसे मैंने बतलाया, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, मोटापा है क्या। मोटापा शरीर में अतिरिक्त चर्बी, जिससे में स्वस्थ शरीर को परेशानी हो, तो वो एक तरह की मोटापा होता है। तो आपके पेट पे, थाई पे और पीछे कमर पे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मोटापा है क्या। सेकंड पॉइंट है मोटापे के लक्षण क्या है। अगर आपकी सांस फूलती है, खर्राटे आते हैं, शरीर में सुस्तपन आपको लग रहा है, अगर आपके गोडों पे, पैरों पे अगर अतिरिक्त भार महसूस हो रहा है, शरीर थकावट सा हो रहा है, जैसे आप कहते हैं कि थका सा शरीर हो रहा है, ठीक है। तो और ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कत और खर्राटे मैंने बताया आपको। कॉन्स्टिपेशन भी कहीं ना कहीं मोटापे का कारण रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, तो ये सारे कुछ मैंने बताया कि मोटापे के जो भी है लक्षण होते हैं, जिससे हम पता लग जाता है कि हाँ मोटापा है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कारण। अब मोटापे के कारण क्या होते हैं वो भी आपको लगभग पता ही है। जैसे कि सबसे पहला कारण क्या है कि व्यायाम कम करना, फिजिकली एक्टिविटी कम करना, और कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो भी कारण बनता है मोटापे का। बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, या फिर नींद की कमी है, वो भी कारण बनता है मोटापे का। और कोई बीमारी है उससे रिलेटेड कोई भी, जैसे ब्लड प्रेशर या पहले से आपको, तो वो भी मोटापे का ही कारण है, तो उससे भी मोटापा और बढ़ता रहता है। शुगर से भी होता है, अगर मानसिक समस्या है किसी को भी तो वो भी मोटापे का कारण बनता है। और इसके अलावा जैसे आजकल जो भी अब मीडिया, जो अपना सोशल मीडिया का हो या फिर डिजिटलाइज जो हुआ है हमारा ज़माना, तो उससे अगर हम ज़्यादा स्क्रीन के ज़्यादा टच में रहते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो है मोटापे का कारण बनता है, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, खाने का मन नहीं करता, शरीर में कमजोरी आती है, तो ये भी सारा मोटापे का कारण बनता है। और इससे अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या आप मोटे हैं। एक मन में डाउट रहता है कि क्या मैं एक्चुअल में मैं मोटा हूँ, अच्छा मेरा पेट बढ़ रहा है, हाँ तो हो सकता है मैं मोटा हूँ। तो इसके लिए एक बड़ा ही सरल सा 3 लिंक शेयर किया मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हर एक पे बात करता हूँ। सबसे पहला लिंक है BMI बोलते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स। कुछ उसमें अपनी डिटेल डालनी होती है, एज, हाइट, वेट जो भी है आपका। तो उसमें जैसे डालेंगे तो एक BMI एक रेंज आ जाएगी आपके पास। उस रेंज में देखिए कि आप कहाँ आप लाई करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में साइड में देख पा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे रेंज है, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कितना BMI। अगर 18 से नीचे है तो अंडरवेट में कैटेगरी रहता है। 18 से 25 की अगर कैटेगरी में आपका जो BMI दिखा रहा है तो वो नॉर्मल है। 25 से ज़्यादा है 30 है, फिर 30 के बाद 35, 40, 45 है, या 45 से भी ज़्यादा है तो वो मोटापा नहीं, वो तो अस्वस्थ है, ठीक है। तो इस तरह ये कैटेगरी बांटी है BMI, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला, जिसमें कि आपको हाइट डालनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपका एक्चुअल में वेट होना कितना चाहिए। वो तो मोटापा है, ये वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वेट का भी पता कर सकते हैं। तो आप इसमें सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में, तो एक आपका पैरामीटर आ जाएगा कि हाँ इस रेंज में वो बता देगा आपको कितना भार होना चाहिए आपके शरीर का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैलोरीज। जो हम कैलोरीज खाते हैं रूटीन में, हमें कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज हमें इनटेक करनी चाहिए, तो वो भी आप इसमें डालिए। आपका सारा पैरामीटर जो भी आपसे मांग रहा है, हाइट मांग रहा है, एज मांग रहा है, आप काम कितना करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई साहब इतनी कैलोरी हमें चाहिए, आपको खानी चाहिए। और ये भी बता देगा कि संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है जी। और ये 3 मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा, जिसमें आपको पता करना कि कितना आपका वज़न होना चाहिए।
तो देख पा रहे हैं आप साइड में हाइट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वज़न लिखा हुआ है, तो आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई 100-200 ग्राम तो ऊपर नीचे वज़न चलता है। तो ये कोई स्पेसिफिक ये कोई एक पूरे प्रीफिक्स नहीं होते, ये पैरामीटर एक थोड़ा अंदाज़ा होता है कि हाँ इतना वेट मेरा होना चाहिए। अगर ओवर है, अगर 5 किलो का 10 किलो का अगर अंतर आ रहा है तो वहाँ गड़बड़ है। तो ये कुछ आप इनसे पता कर सकते हो कि हाँ मैं मोटा हूँ या मोटी नहीं हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को बताना कि आप BMI आपका कितना है, ताकि मुझे पता लगे कि कितना है, तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट आता है कैलोरी का, कि हम जो भी खाते हैं हमें कितना खाना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि हमें कितना खाना चाहिए, क्या हम रोटी बंद कर दें, क्या हमारा वज़न घटा हुआ है तो क्या हम सारा दिन घी खाते रहें, ऐसा कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल जो आदमी हमारा जो जिसका सुबह से लेकर शाम तक काम का रूटीन है, जो व्यस्त रहता है अपने आप में, तो उसको 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। और एक महिला को उसी सेम कैटेगरी की महिला को 2000 की जो कैलोरी है वो रहती है। और इसके अलावा अगर आपका वर्किंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या कम है, वो उसके अकॉर्डिंग कैलोरी बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। और इसमें भी ऐसा है कि अब लोग बोलते हैं कि जी हम तो 2 रोटी खाते हैं फिर भी वज़न बढ़ रहा है। तो देखिए जी, 2 रोटी तो ठीक है, एक रोटी में 100 कैलोरी है, 2 रोटी में 200 कैलोरी है। अगर आप उन 2 रोटी पे घी लगा देते हो, अच्छे से घी लगा देते हो, तो उसकी कैलोरी कितनी हो जाती है वो पता नहीं। अब घी कैसा लगाते हो, कितना लगाते हो, तो एक रोटी के 100 कैलोरी है वो 150 या 200 तक भी जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही परांठा है, सर हम एक परांठा खाते हैं तो एक परांठा मान के चलो 150 कैलोरी का है, तो 150 कैलोरी पे अगर हम घी वाला खाएंगे, चलो घी वाला है ठीक है, 200 हो गया। पनीर और साथ में ले लो या फिर और कुछ भी ले लो तो वो बढ़ जाएगा। तो देखिए कैलोरी को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है कि कैलोरी हमने कितनी लेनी है। आपको ऐसे लग रहा है कि 2000-2500 ये कैलोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बताया कि एक रोटी में ही 100 कैलोरी रहती है। एक कप आलू लेंगे तो उसमें भी 100 कैलोरी रहती है। ये कैलोरी भी आप सारा कुछ गूगल से निकाल सकते हो। बाकी मैंने कुछ एक कैलोरी आप साइड में देख सकते हो स्क्रीनशॉट लगा के। तो ये कुछ बेसिक जो रूटीन में हमारी खान पान रहता है उसमें ये कैलोरीज है। तो देखिए कि आप कैलोरी कहीं ज़्यादा नहीं ले रहे, तो उससे भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। चलो ठीक है, कैलोरी बैलेंस कर ली, वेट पता लग गया, सब कुछ हो गया, रोटी भी कम कर किया हमने। समस्या रहती कि हम वज़न घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए गलत जो है नियम अपना लेते हैं कि वज़न घटाना है तो ज़्यादा हमें रोटी छोड़ देते हैं, लिक्विड पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। या वज़न बढ़ाना है तो मीठा खाते रहेंगे, ज़्यादा करते रहेंगे, तो ये भी थोड़ा है। होगा क्या, यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। अगर आपने रोटी छोड़ दी तो न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है शरीर में, ठीक है जी। वज़न घटाना शरीर को कमज़ोरी की तरफ लेके जा सकता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वज़न कैसे घटाना है। तो कमज़ोरी से मेरा मतलब है न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी होगी तो आपके वेट जो मसल्स, जो आपके जॉइंट्स है, जॉइंट्स वीक हो जाएंगे। कुछ भी होता है, थोड़ा हाथ को अगर मोड़ा या फिर हल्के फुल्के उठे तो आपका जो है जॉइंट्स ज़्यादा दर्द करने लग जाएंगे। तो प्रोटीन जो मसल्स बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, तो उसकी कमी होने से आपके जॉइंट्स में दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अगर हाँ ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो भी समस्या है। आमतौर पे घरों में देखा है कि घुटनों की ज़्यादा दिक्कत रहती है महिलाओं को, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग महिला और पुरुषों को। तो प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक होने से रात के समय में तो घुटनों में तो भाई प्रोटीन जो जमा होगा रात के समय में, तो 40 के बाद अगर लोगे तो ये जमा होगा तो घुटने दर्द होंगे। लगभग घरों में बनती है तो दाल कारण रहता है जॉइंट्स में दर्द का, तो वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी देख के लेना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अभी तक तो सारा कुछ बताया कि मैंने लक्षण क्या रहते हैं, आपका वज़न कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलोरीज क्या होती है, और न्यूट्रिशन कैसे मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है जी। अब आते हैं कि बीमारियां क्या हो सकती है। सबसे पहले बीमारी रहती है कि मोटापा बढ़ने से कि एक तो खूबसूरती जो है शरीर की वो हो जाती है, नाश कह सकते हैं या ख़राब कह सकते हैं, वो ख़राब हो सकती है आपकी। फिर क्या होता है कि सांस फूलना, खराटे आना, ठीक है, और हार्ट से संबंधित और कॉर्नरी डिजीज़ है, ठीक है, कॉर्नरी डिजीज़ होने का खतरा रहता है। हार्ट अटैक आने का खतरा हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होने का खतरा,
चश्मे लग जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा और नीचे आए तो लंग्स की भी दिक्कत हो सकती है, और नीचे आ जाए तो कॉन्स्टिपेशन है, और नीचे आ जाए तो यूरिनरी रिलेटेड, एनस रिलेटेड समस्या हो सकती है, बवासीर है, बगंदर है, ठीक है जी। और थोड़ा हो जाए तो पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, थाई में दर्द, और नीचे तो घुट्टों में दर्द, पैरों में दर्द, पिल्लियों में दर्द, सारा दिन दर्द दर्द दर्द, और अंत में फिट पे नीचे पैरों में सेका निकलना। ये भी सारी समस्या मोटापे से होती है, ठीक है जी। तो सिर की चोटी से लेके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट में मोटापे का असर दिखाई दे सकता है आपका। तो मोटापे के ये थोड़े है आपको, अगर आपके भी कोई कारण है इनमें से तो ध्यान देने की जरूरत है। कुछ तो हमारे रहते थे, लघु रहती है कुछ बीमारियां। लघु मतलब कि खराटे आना, पसीना आना, सांस फूलना, ठीक है। और इसके अलावा क्या सोचे हम, नींद मान लो, चलो ठीक है, यहाँ तक चलेगा। दीर्घकाल की समस्या हो सकती है हार्ट की, थोड़ा लंबी होती है दिक्कत, ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, कैंसर तकात की दिक्कत भी इससे मोटापे से देखी गई है, ठीक है जी। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको, अगर आपके है मोटापा, अगर ये बीमारियां हैं तो आपको ज़रूरत है अभ्यास करने की, ठीक है। अभ्यास रोज़ करिए तो इनसे निजात पा सकेंगे आप। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट में कि सारा कुछ हो गया, अभी हमने देख लिया कि लक्षण क्या है, मोटापा बढ़ क्यों रहा है, बढ़ता कैसे है, बीमारियां क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा इलाज की ओर चल लेते हैं। तो इलाज में सबसे पहले है फिजिकली। तो आप फिजिकली क्या क्या करेंगे? फिजिकली आप क्या करेंगे? सैर करेंगे, दौड़ लगाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, जिम करेंगे और डांस करेंगे, योगा करेंगे और एरोबिक्स, ठीक है, एरोबिक्स हो गया। और क्या हो सकता है, ये फिजिकली हो गए। अगर डाइट की तरफ आते हैं तो रोटी छोड़ दोगे, लिक्विड पे रहना स्टार्ट कर दिया आपने, फ्रूट पे रहना स्टार्ट कर दिया, सैलड पे रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। टैब्स पे आ गए, टैब से मोटापा बढ़ता है, ठीक है जी, टैबलेट से। टैब खाना बंद कर दिया तो वहाँ समस्या आपको पहले, वहाँ तो होने वाली है समस्या, ठीक है। और अनहैप्पी रहते हो तो भी मोटापे का कारण बनता है। तो हैप्पी रहना वही बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो ये अगर करो तो ठीक है, बैलेंस रहेगा। इनमें भी अभी गड़बड़ियाँ हो जाएगी, जैसे मैंने बता दिया कि भाग तो रहे हो, साइकिल भी कर रहे हो, ठीक है, योगा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गलत तरीके से कुछ भी काम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। डाइट आपने किया कि आपने रोटी छोड़ दी, कम ज़्यादा किया, वही मैंने बताया। न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है कि अगर आप कम ज़्यादा कर देते हो खान पान में, न्यूट्रिशन की कमी होने से शरीर कमज़ोर होने लगता है अंदर से, ठीक है जी। ऑर्गन्स को वो सब कुछ मिल नहीं पाता। एक विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी और सी जो रूटीन में हमारे निकल जाते हैं, पानी से निकल जाते हैं, वेट से निकल जाते हैं, तो सी बहुत ज़रूरी है। अब मानो कि आपने बहुत ज़्यादा अगर सी ले लिया मोटापे घटाने के चक्कर में, नींबू खाते रहे, कई है नींबू में नींबू और शहद मिला के सुबह पीते हैं, लेते रहे, तो भाई साहब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी आपकी, तो वो भी फिर गलत काम हो गया। तो आपको एक प्रॉपर एक होनी चाहिए इस चीज़ को नॉलेज। तो जितने भी पॉइंट बताए हम उन सब पे आपसे चर्चा करेंगे, हर एक बात करेंगे आपसे कि क्या खाना क्या नहीं खाना। हम डाइट प्लान भी देंगे, आपको व्यायाम भी बताएंगे, आसन कैसे करने हैं, प्राणायाम कैसे करने हैं, मेडिटेशन कैसे करना है, शुद्धि क्रिया कैसे करनी है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके लिए खाना किसके लिए नहीं खाना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मानो कि हम जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं, मान लो, ठीक है जी, यहाँ एक लोग रहते हैं, वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ अपने अलग वातावरण है। तो आप जहाँ रहे हैं वहाँ का वातावरण और जो पहाड़ी इलाकों का वातावरण है वहाँ का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो है जैसे भी हमारा ठंडा है या गर्म है या फिर सम है। तो होता क्या है कि वहाँ पर वहाँ का जो खान पान है वो कनक नहीं है, मान लो, ठीक है जी। अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आपका खान पान कनक या फिर चना या अनाज इस तरह के रह सकते हैं, वहाँ के इस तरह के अनाज नहीं होते। तो वहाँ के लिए क्या है कि काजू बादाम और ये सारी चीज़ें हैं। वो क्या करते हैं कि लेंगे, उससे वेस्ट कम बनेगा, एक तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, शरीर को गर्म रखेगा। ठंडे इलाके में रहते हैं तो उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो वहाँ पर वैसे ही होता है। काजू बादाम गर्म होते हैं, जो चीज़ गर्म होती है वो ठंडे इलाकों में होती है, तो वहाँ पर वो होती है, तो खाते कंज्यूम करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। अगर मैदानी क्षेत्र में हम समय हमारे यहाँ पर अनाज होते हैं तो हम अनाज खाते हैं, तो गलती क्या होती है कि अब भाई जिसको ये नट्स नहीं खाने हैं तो वो अगर नट्स खाएगा तो उल्टा उसके गर्मी बढ़ेगी शरीर में, तो गर्मी बढ़ेगी तो होगी दिक्कत,
कहने को नट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है उसमें, तेल है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। मान लो उसके अंदर अलग अलग तरह के नट्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट तत्व पाए जाते हैं उसमें। तो भाई अगर किसी के गर्मी है शरीर में, अगर वो खाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। अगर खाने भी तो कैसे खाने हैं उसका तरीका हम बतलाएंगे। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने कि तो यहाँ पर कैसे ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ये कुछ न्यूज़पेपर है जो आप कटिंग देख रहे हैं साइड में चल रही है। पहला सुख होता है जो काया का सुख होता है, पहला सुख काया का, फिर दूसरा धन का सुख होता है। तो ये देखो जो न्यूज़पेपर है, यंगर्स में या एज्ड में वहाँ तक सीमित नहीं रहा मोटापा, बच्चों तक आने लग गया ये मोटापा। कोरोना समय में जितने बच्चे मोटे हुए उतना और कोई मोटा नहीं हुआ, चश्मे लग गए सब लगभग बच्चों में। सर्वाइकल की समस्या हो गई वो भी हो रही है बच्चों की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पैरों में दर्द होना, ये समस्या होने लगी है बच्चों में। आप न्यूज़पेपर में ये सारे देख रहे हैं, एक के बाद ये कटिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर से ही मैंने कट करके यहाँ पर लगाई है। तो इनकी भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मोटापे को बहुत ज़्यादा हंसी में या मजाक में ना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास या आपको लग रहा है खुद भी अगर इस बीमारी का शिकार हो, तो आप ज़रूर अपना नियम बनाएं। किसी भी चीज़ को करने के लिए एक नियम बनाना पड़ता है। जब नियम बन जाता है तो हमें एक वजह ढूंढनी पड़ती है उस कार्य को करने के लिए। और अंत में एक पॉइंट रह गया, कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मोटे हैं और अपना वज़न घटाना चाहते हैं, और जो आसन प्राणायाम अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपना डाइट सीखना चाहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इस मॉर्निंग वेट लूज सीरीज़ में आप हमारे साथ जुड़े। तो इस सीरीज़ में वीडियोस अपलोड होती रहेगी। आप निरंतर इन वीडियोस को देखिए, इनका अभ्यास कीजिए, और आपसे आपके जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी अन्य कोई समस्याएं हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे काया एक्सपर्ट के साथ।